नमस्कार सभी को, आप सबका एएससी स्टार्टर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब घर पर कुशल होंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको प्रॉपर्टीज करवाई थी, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी में मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ सारी प्रॉपर्टीज के बारे में शॉर्ट में। पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा था सारी रो को अगर सारे कॉलम में चेंज कर दोगे तो जो डिटरमिनेंट पहले वाले का आ रहा था बाद वाले का वही आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर दो रो को या दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन माइनस का प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे पहले वाले का आंसर अगर 40 आ रहा था तो बाद वाले का आंसर माइनस का 40 आएगा। उसके बाद हमने तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तीसरी प्रॉपर्टी में हमने बच्चों ये पढ़ा था कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, मतलब सेम वैल्यू हो जाते हैं, तो उसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद बच्चों हमने चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चौथी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था किसी रो या किसी कॉलम में अगर हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर जो पहले आ रहा था बाद में जो आएगा उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। जैसे पहले वाले में जो आंसर आ रहा था वो 40 आ रहा था मान लो, और अगर हमने सब में मल्टीप्लाई कर दी किसी रो में एक में और 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो बाद वाले का आंसर कितना आएगा? 80 आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, जो लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उस लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर, ठीक है, अच्छा एक और रह गई, फिफ्थ वाली पहले पढ़ेंगे। तो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में क्या ये होता है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में, ठीक है, अगर कुछ एडिशन हो रहा है, किसी एलिमेंट में कुछ एडिशन हो रहा है तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर पहले को आप देख सकते हो कि ये देखो इस कॉलम में एलिमेंट के साथ कुछ एडिशन ऐड हुआ है ना, तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस सारी वैल्यू को इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे। ये 5वें नंबर की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद 6ठे नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में अगर हम जो ऐड कर रहे हैं तो अगर उसको उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तो जो पहले वाले का आंसर आ रहा था बाद वाले का आंसर भी वही आएगा। मान लो यहाँ 1 2 3 होता, ठीक है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 2 3 और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3, ठीक है, तो जो पहले वाले का आंसर आएगा वही बाद वाले का आंसर आएगा। इस तरीके से मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दी। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहला मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कि इसमें ये रो है, सॉरी ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम को हमने क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर दिया हमने। 5वीं प्रॉपर्टी हमें कहते हैं कि हम अलग कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ जो पहला कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है दोनों की वैल्यू क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, इसकी वैल्यू क्या है? आइडेंटिकल है, ए बी बी सी सी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हियर द 2 कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया? ये भी वैल्यू 0 हो गई, ये भी वैल्यू 0 हो गई, इक्वल टू 0 आ गया। आपका आंसर आ गया RHS, ठीक है। ये आप LHS लेकर चले थे, ये आपका आंसर आ गया RHS। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। देखो एक बात सुनो, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न है ना, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब एक और बात, अब हमें इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी बनानी है जिससे कि आंसर हमारा 0 आ जाए। तो हमने, ठीक है, ट्राई करना है। आपको एकदम तो पता नहीं चलेगा, आपने कॉलम को जोड़ के देखो, रो को जोड़ के देखो। शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एनालिसिस करोगे खुद, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको ऐड कर रहे हैं, रो 1 लिए, रो 1 प्लस रो 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें सुनो, ये जब रो 1 ले रहे हैं ना, तो अभी जब हमने पहले 3rd चैप्टर पढ़ा था ए इनवर्स निकालने के लिए, इसमें रो ले रहे हैं तो रो को लेंगे, कॉलम ले रहे तो कॉलम को लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप रो कॉलम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये इसकी खास बात है। अब फटाफट रो 1 और रो 2 को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? ठीक है, ये बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ए माइनस सी बचा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा? बी माइनस ए बचा, यहाँ क्या बचा? सी माइनस बी बचा। और अब जब रो 1 को हमने चेंज करा तो रो 2 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा था कि क्या जैसे अभी क्लासेस ले रहे हो तो उसका चार्ज लोगे? इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। लॉकडाउन में मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं है, बस आपका नेट का चार्ज तो लगेगा, ठीक है। LHS मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया बच्चों, क्योंकि देखो ये सेम हो गया, ठीक है। पहले माइनस को बाहर कर लो, अब देखो ये पूरी चीज आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है, तो आंसर क्या आ गया?
जीरो आ गया, RHS आ गया। ठीक है, आप लिख दोगे फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इज आइडेंटिकल, हैंस जीरो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो बच्चों, इस थर्ड क्वेश्चन को देखो। हम एक बात और सुनो, अगर यह जीरो लाना ना तो ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी होंगे ना उसमें आइडेंटिकली करना होगा। क्या करना होगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगानी होगी। ठीक है, अब ध्यान देखो 65 75 ये बड़ी अमाउंट लग रही है, तो इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जिसकी एक कॉमन के मल्टीप्लाई करने पर और दूसरे को ऐड करने के बाद आंसर ही आ जाए। अब ध्यान से देखो 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81। अगर मैं ये करके इसमें ऐड कर दूं तो ध्यान से देखो सेम वैल्यू आ रही नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो कई तरीके होते हैं करने के, जैसा आपको इजी लगे। अब इजी तरीके से कर लो, इसमें प्लस करके भी कर सकते हो, इसको मतलब फैक्टराइज करके। ठीक है, अब जो मैंने आपको समझाया उसे देखो। तो हमने क्या करा, 9 से मल्टीप्लाई कर दी इन सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाइंग बाय 9 इन सेकेंड कॉलम। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर ठीक है वही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, वही आएगा जो बाहर में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, इसलिए हमने बाहर 9 लिख लिया, बाहर 9 लिख लिया, क्योंकि उतना डेट्रीमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी जितना कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। ये हमने LHS ले रखा है। अब फटाफट देखो कितना हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, ये क्या है कॉलम फर्स्ट, ठीक है, और ये क्या कॉलम सेकंड। तो हमने कॉलम सेकंड निकालने के लिए क्या करा, कॉलम 2 में कॉलम फर्स्ट को ऐड कर दिया, तो ये कॉलम 2 में चेंज होगा खाली, तो इसलिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 62 65 75 86। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल हो गए, इसलिए आंसर क्या गया 0, RHS आ गया। ठीक है, उम्मीद करते ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो पहले आपके पास 6 प्रॉपर्टी पूरी पड़ी है, आप उस प्रॉपर्टीज को अच्छे से पहले समझ लो। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चन को ट्राई करो, भले 1 घंटा 2 घंटा लग जाए। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, अगर आपने खुद ट्राई करके निकालना शुरू कर दिया तब जाके बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आप उतारा कॉपी कर ली, उतारा कॉपी कर ली, तो वैसे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, बाकी मेरा तो फर्ज है समझाने का। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, इसे एक ही मल्टीप्लाई दोनों में कर ली। ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई कर ली। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो हर जगह सेम हो जाएगा, ABC AC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, कॉलम 3 निकालने के लिए कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, आप सवाल करो, ठीक है, करते रहो, आपको पता नहीं होगा आंसर गलत है सही है, क्योंकि जब मैं भी करता था तो मुझे थोड़ी पता था आंसर सही है गलत है। तो प्रैक्टिस करता रहा तो आगे। इस तरीके से आपसे भी ये उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस करोगे। देखो, सीखने की बात करो, अपने आप को डिस्कवरी में लाओ। ठीक है, डिस्कवर करो उन चीजों को, तभी बेनिफिट मिलेगा। देखो सब सेम आ गए, और जब सेम आया तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया। जब हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बाहर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 BC CA AB। मैंने क्या कहा था, 0 वाले हो तो आइडेंटिकल बनाने की कोशिश किया करो। मैंने कहा ना आइडेंटिकल, जब बाहर लिया तो कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो ये हो गया 0 की मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 0, RHS आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चौथा क्वेश्चन में आ गया होगा। 5वें की तरफ बढ़। अब बच्चों, जब ऐसे वाले क्वेश्चन कभी आए ना तो आप देखना कि जो एक जैसे अल्फाबेट होते हैं ना उनको ऐड कर लिया करो। अब यहाँ देखो AB जो L है ये ऐसे से ऐड हो रहे हैं रो वाइज, है ना। तो हमने क्या करा, रो 1 लिया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ऐड करो, A कितने हो गए 2A, B कितने हो गए 2B, C कितने हो गए 2C। तो 2 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C बचा। उम्मीद कर तो समझा होगा। देखो 2A 2B 2C, 2 कॉमन आ गया ना, A प्लस B प्लस C बचा। ठीक है, अब इसमें ऐसे हमने कॉमन ले लिया 2P प्लस Q प्लस R। इसमें क्या आ गया, 2X प्लस Y प्लस Z। इसमें सेम उतार लिया, C प्लस A R प्लस P
जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 2 तीनों में है तो बाहर कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसे मैं मिटो रहा हूँ। उसके बाद देखो हमने 2 2 तीनों में तो बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, सी प्लस ए प्लस बी, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, और यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इस a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, c बचेगा ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर हम अभी इसे कर देंगे तो फिर ये वापस गायब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, नीचे वालों को पहले हटाना होगा। तो हमने क्या करा, हमने रो 2 ले ली, रो 2 में से माइनस कर दिया रो 1 को। ठीक है, रो 2 में से रो 1 घटा दिया। उसके हम क्या करेंगे, रो 3 भी इकट्ठा ले लिया हमने, रो 3 में से माइनस कर दिया रो 1 को। ठीक है, अब मैं दोनों इकट्ठी ले रहा हूं। अब फटाफट बताओ, रो 2 में से रो 1 जाएगा, कितना बचेगा। इसका मतलब रो 1 में तो चेंज नहीं कर रहा मैं, तो मैंने रो 1 को वैसा ही रहने दिया। ठीक है, अब फटाफट जल्दी से बताओ, इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा। R2 है, देखो सी प्लस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का बी, आर प्लस बी कट गया, माइनस का क्यू, जेड एक्स कैंसिल हो गया, बचा माइनस का वाई, ए प्लस बी कट जाएगा, माइनस का सी, पी प्लस क्यू कट जाएगा, माइनस का आर, एक्स प्लस वाई कट जाएगा, माइनस का जेड। अब दो इसमें से माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो, इस पूरे में माइनस है, इस पूरे में माइनस है, हमने माइनस बाहर रखा तो माइनस आया, फिर माइनस आया, प्लस हो गया। तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, क्यू आर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई और जेड। अब हम क्या करेंगे, रो 1 में से माइनस कर देंगे, माइनस का रो 2 माइनस का रो 3। ठीक है, माइनस का रो 1 में से रो 2 और रो 3 लैस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान देखो, बी और सी कट जाएंगे तो ए बचेगा, यहाँ बचेगा पी, यहाँ बचेगा एक्स, और नीचे वाला सेम लिख देंगे। और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों, अब हम छठे क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं उस परेशानी को सुधार कर सकूं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कैसे लग रही और समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये भी जरूर बताना। ए इज इक्वल टू हमें ये दे रखा है, हमने एलएचएस ले लिया। आपको मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई थी कि सारे रो को सारे कॉलम में चेंज कर दो, डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये रो को कॉलम में चेंज कर दे सारी, ए माइनस का बी, माइनस का ए, 0 माइनस का सी, बी सी 0। अब ध्यान से देखो कि ये इसमें किसका फर्क आ रहा है, माइनस का फर्क आ रहा है। तो मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, फिर इसमें माइनस कॉमन ले लिया, 2 हो गए, इससे माइनस कॉमन ले लिया, 3 हो गए। ठीक है, 3 माइनस कॉमन आ गया तो क्या आ गया, पहले जैसा ही आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब ओड होता है तो माइनस आएगा ही आएगा, माइनस आएगा ही आएगा, तो यह माइनस लगा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग था थोड़ा। अब ध्यान से देखो, ये हमने जब यहाँ पे लिख देना, आप प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करा है, आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करा है, या लिख देना इंटरचेंजिंग रो ऑल रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ये सेकंड आ गई। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर देंगे। जब आप फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करोगे तो a प्लस ए, ठीक है, और ये हमने ये लिखा फर्स्ट वाला 0 a माइनस बी, माइनस का a 0 माइनस सी, बी सी 0, और ये वाला जब ऐड करोगे तो ये 0 a माइनस का b, माइनस का a 0 माइनस सी, बी सी और 0। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो सुनाई दे रहा है, उसको सेम ही उतारना वैसे भी। और ये कितना होगा 2a, और ये इसमें से क्या 0 बचा, a इज इक्वल टू 0/2, a इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो RHS आ गया हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा छठा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, 7th क्वेश्चन में देखो, इस पूरे में a है, इसमें b भी है, इसमें c है। तो हमने क्या करा,
और देखो ऐसे भी ए है, बी है और सी है। आपकी मर्जी, कॉलम से कॉमन ले लो या रो से कॉमन ले लो। पहले मैंने एनालिसिस लिख लिया, ठीक है। और टेकिंग आउट फैक्टर ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3। अब फटाफट मैंने पहले रो ले लिया है, ठीक है। फटाफट रो में से कॉमन ले लो। क्या बचेगा, ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, सी बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, ए बी और यहाँ सी बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, जब हम बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, और जब हमें क्या बचेगा, सी बी और सी, ठीक है। अब फटाफट देखो यहाँ से फिर आ गया कॉमन, फिर कॉमन आ गया, ठीक है। ये देखो ए बी और सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया ए बी सी जो है, ए बी एंड सी, ठीक है। फैक्टर जो है हमने C1 C2 C3 से कॉमन ले लिया। अब हम कॉमन लेंगे, इसमें देखो क्या आ गया, इसमें क्या हो गया, ए आ गया, तो ए का स्क्वायर बन गया, ये बी बन गया, बी का स्क्वायर। देखो जो क्वेश्चन में जो प्रूव करना ना, उसे लाने की आपको कोशिश करनी है। शुरू में दिक्कत तो आएगी भाई, नई चीज़ है, एकदम तो आती नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखो रेगुलर स्टडी करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा, और कंटिन्यूस स्टडी करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। 2 दिन कर ले, 3 दिन करा ले, उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों 0 0 बन जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। इस तरीके से बन जाएंगे ना 0 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। तो R1 हमने लिया, R1 में R2 ऐड कर दिया, और हमने R2 भी ले लिया, ठीक है। उसमें हमने क्या करा, चलो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरे की, खाली एक से ही हो रहा है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, देखो इसको ऐड करो 0, इसको ऐड करो 0, इसको ऐड करो 2, इसको, ठीक है। मैं करा ही नहीं, इसको मैंने जरूरत नहीं समझी, ये हमारा आ गया, ठीक है। R1 R2 को जोड़ोगे तो 0 0 ये 2 हो जाएगा ना। अब इस पूरे में 2 कॉमन ले सकते हैं, पूरे में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया, 2 ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, क्या बचा, 0 0 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सपैंड। तो क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ये दोनों देखो अगर 0 0 वाले हैं तो सिंपल होगा, ये 0 होगा, ये भी 0, सिंपल करा, ऐसे कैंसिल करा, बाहर क्या आ गया 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ठीक है। ये चीज़ आपको आती होगी, पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखी थी, 1 आ गया। तो कितना होगा, 2, ये होगा 1 1 2 2 2 जा 4, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ठीक है। डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं ना, डिटरमिनेंट निकाला है, अगर ये 0 0 हो गए तो उसको करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी रो है, कोई भी ऐसे कॉलम का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर उसमें 2 0 हो जाते हैं तो बड़ा बेनिफिट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 बना लिया। हम बिना 0 बना के भी कर सकते थे, डिटरमिनेंट निकाल सकते थे, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, तो आपको शॉर्टकट ट्रिक सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई 8वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट तो आपको होमवर्क में करने हैं। अब आगे 9वें क्वेश्चन में एक बात और सुन लो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि कॉलम 1 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कॉलम 1 निकाल दो, कॉलम 1 मल्टीप्लाई कॉलम 3, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी उनको याद रखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ, ठीक है, तो रो 1 ले रहा हूँ, तो रो 1 माइनस रो 2 कर लिया, और रो 2 भी ले लिया मैंने, ठीक है। तो रो 2 लेने के लिए क्या करा, रो 2 माइनस रो 3 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब जो है हमें किस में चेंज नहीं करना, थर्ड वाली रो में चेंज नहीं करना, दोनों इकट्ठी ले ली। एक्स माइनस वाई हो गया, ये एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, देखो स्टेप बचाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट तो चलना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी एग्जाम कैसे करोगे, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एक्स माइनस वाई प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसमें क्या कॉमन आएगा, जब आप कुछ चीज़ें रफ में कर लेनी चाहिए, ठीक है। वाई प्लस जेड माइनस जेड एक्स है, तो क्या कॉमन है इसमें, जेड जेड कॉमन है, तो वाई माइनस एक्स बचा, क्या बचा, वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो इसमें मैंने क्या करा, अगर माइनस का जेड कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, जेड एक्स माइनस वाई लिख लिया। समझ में आ गया ये कैसे आया और ये कैसे आया, ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी पड़ेंगी। अब अगला आ जाओ वाई माइनस जेड, इसमें से करोगे तो क्या आएगा, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। अब इसमें कॉमन लो, ठीक है, यहाँ कॉमन लेके देख लो, जेड एक्स माइनस एक्स वाई
क्या कॉमन है, एक्स, एक्स कॉमन है, जेड माइनस वाई आ गया। अब यहाँ पे सेम तो नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा, इसमें कॉमन ले लिया, एक्स माइनस का हो गया, और ये क्या बन गया, वाई माइनस जेड बन गया। ठीक है, इससे टाइम सेव हो जाएगा आपका, और ये ऐसे करते रहोगे तो प्रैक्टिस और बेनिफिशियल मिलेगा, फिर माइंड में कर लोगे। ठीक है, मुझे ऐसे बताना भी नहीं पड़ेगा, जब मैं रिविजन कराऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इक्वल लगाना मत भूलना, और अगर हम LHS ले रहे हैं, मैंने RHS को लिखा नहीं है। ठीक है, फिर उससे टाइम बच जाएगा, बुक तो आपके पास होगी। अब फटाफट देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, फटाफट ले लो कॉमन, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस, तीनों में होना चाहिए, एक्स माइनस वाई आ गया। ठीक है, एक मिनट, एक्स माइनस वाई आ गया, इसमें क्या आ गया, वाई माइनस जेड आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, देखो इस वाले में क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, इसमें क्या बचा, एक्स प्लस वाई बचा, इसमें क्या बचा, माइनस का जेड बचा, इसमें क्या बचा, 1 बचा, इसमें क्या बचा, वाई प्लस जेड बचा, इसमें क्या बचा, माइनस का एक्स बचा, जेड, जेड का स्क्वायर, और एक्स वाई बचा। ठीक है, क्या बचा, एक्स वाई बचा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो इसको 0 बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जेड माइनस एक्स भी लाना है। ठीक है, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, हमें जेड माइनस एक्स भी लाना है, तो हमने क्या करा, R1 लिया, फिर से R1 माइनस क्या कर दिया, R2 कर दिया, क्या कर दिया, R1 माइनस R2 कर दिया। अब फटाफट जल्दी से बताओ क्या आएगा, यहाँ तो वही रहेगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, हमने क्या करा, घटा दिया, इसमें फटाफट जल्दी से आप घटा दो, 1 में से बन गया 0। अब इसमें से लेस करो, देखो माइंड में कर लो, x प्लस वाई, माइनस का वाई, माइनस के जेड, बाद का साइन चेंज होता है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस जेड बचा, एक्स माइनस क्या बचा, जेड बचा। अब इसमें लेस करोगे तो माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जेड, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जेड। ये 1 वही रहेगा, ये वाई प्लस जेड वही रहेगा, और माइनस का एक्स वही रहेगा। जेड को भी जिसमें चेंज करते हैं खाली उसी में चेंज होता है, बाकी किसी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसमें एक्स माइनस जेड कॉमन आ गया, क्या आ गया, एक्स माइनस जेड कॉमन आ गया। पर एक बात सुनो, हमें क्या चाहिए था, जेड माइनस एक्स चाहिए, क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। तो हमने जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, जेड माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 0, माइनस का 1, जब हमने, ठीक है, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया, साइन चेंज बचेगा ना माइनस का, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लस माइनस की 12th क्लास में तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर मैथ है। जेड, जेड का स्क्वायर और एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब ये सारा मैं इरेज कर देता हूँ। देखो चाहे तो अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी 2 0 आ जाए, अगर 2 0 आ रहे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे 2 0 लाने के लिए मुझे 0 चाहिए, तो मेरे सामने 2 कॉलम है, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, कॉलम 2 में से माइनस कर दिया कॉलम 3 को। ठीक है, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दिया, तो कॉलम 1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉलम 3 पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाओ, -1 क्या हो जाएगा, +0 हो गया, ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का, और एक्स वाई और जेड हमने पहले लिख लिया, और यहाँ क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई हो गया। अब फटाफट हम ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 0 है, ये 0 खत्म, ये हमने बाहर ऐसे इसको सॉल्व कर लिया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एक मिनट, ठीक है, अब हमें इसे क्या कर लेना, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है। देखो ये पूरा कट गया, बाहर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी मल्टीप्लाई में, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इसमें मल्टीप्लाई करो जेड की, जेड एक्स, इसमें करो जेड वाई, इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस का जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये सेम उतार देंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, जेड का स्क्वायर से जेड का स्क्वायर कट गया, ये तीनों माइनस में बचे, तीनों का माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या बचा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे समझ में आ जाएगा, यही हमें आंसर लेकर आना था। ठीक है, नहीं समझ आएगा दोबारा से देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में रिमेनिंग करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।